तो हम टेबल इंसर्ट करते हैं दोबारा से, और मैंने ये एक टेबल डाला। तो ये ऊपर मुझे टेबल जब डालेंगे तो टेबल के ऊपर टूल मुझे नज़र आना शुरू हो गए, यानी टेबल पे आप डिज़ाइन और दूसरी चीज़ें, ये ऊपर टेबल टूल के नीचे डिज़ाइन का टैब सेलेक्ट हुआ। अगर मैं लेआउट का सिलेक्ट कर दूं, साथ लेआउट का है, तो मुझे अब लेआउट की चेंजेस, अब ये देखें, ये मैं इसको करता हूँ तो टेक्स्ट जो इसके अंदर होगा वो इस तरह मुझे सिलेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक रो डाल जाए, तो ये एक उतना ही टेबल डाल जाए। मैं चाहता हूँ कि इनका साइज़ बड़ा हो जाए, यानी रो के दरमियान स्पेस ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ से हो जाएगी। मैं कहता हूँ कॉलम का साइज़ भी बड़ा हो जाए, कॉलम भी बड़े हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि कॉलम एक नया ऐड हो जाए, तो मैं इसको कॉलम को पहले को माउस ऊपर लेके गया, एरो, ये ब्लैक से एरो जो नज़र आता है, तो इस क्लिक किया माउस का मैंने लेफ़्ट साइड, तो ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब मैं जाके ऊपर से करता हूँ इंसल्ट, इंसल्ट करो, कॉलम कर दो इसके, तो ये कॉलम ऐड कर देगा, तो ये एक कॉलम ऐड हो गया। कंट्रोल जी करते हैं, आप देखो टोटल कॉलम कितने, 4, और मैं चाहता हूँ इसका साइज़ कम करता हूँ कॉलम का, तो आपको नज़र आएगा कि ये कॉलम ऐड हो रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे जाके अब देखो कितने कॉलम हो गए, 5 कॉलम हो गए। इंसल्ट मैंने ऊपर से जाके बटन प्रेस किया, अब मैं राइट करता हूँ तो ये इसके जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ कॉलम उसके राइट साइड पे कॉलम ऐड हो गया, ये वाला कॉलम नया ऐड हुआ है। और मैं रो अगर चाहता हूँ कि कोई रो दरमियान में डाल जाए, ये मैं कहता हूँ कि मैंने एक रो है, इसके ऊपर में डालना है, तो मैं ये माउस लेके आऊँगा इसके यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, तो ये एरो सा बन गया, इससे पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। 2 दफ़ा माउस क्लिक किया तो पूरी रो सिलेक्ट हो गई। पूरी रो सिलेक्ट हुई तो मैं ऊपर से जाके ये इंसल्ट बिलो करता हूँ, तो एक रो नीचे ऐड हो जाएगी, ये ऐड होगी। फिर मैं दोबारा करता हूँ, दोबारा ऐड हो जाएगी। अगर मैंने अबव करनी है, इसके ऊपर करनी है, ये वाला जो है इसके रो ऊपर मैंने करनी है, तो मैं इंसल्ट अबव करूँगा, तो ये ऊपर रो है। यही काम जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद माउस ले आता हूँ और मैंने राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी मुझे नज़र आ गई, तो इंसल्ट पे जाके मैं यहाँ पे जाके इंसल्ट कॉलम लेफ़्ट कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, रो अबव या बिलो, कोई भी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये 2 तरीक़ों से आप कर सकते हो। हम रो का साइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं, और टेक्स्ट की हम जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ तो ये टेक्स्ट की डायरेक्शन अब यूँ हो गई, ठीक। तो मैं अगर इस रो का टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, इस रो को, पूरी रो को शिफ्ट और एरो का बटन भी दबाएं आप, तो ये जो है टेक्स्ट रो पूरी सिलेक्ट हो गई। अब मैं ऊपर से टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, ठीक, यूँ हो गया। यही काम मैं अगर करना चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके देखें टेक्स्ट डायरेक्शन का है ऑप्शन, उस पर क्लिक करूँ, वहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो चूज़ कर सकता हूँ। तो ये टेबल की वो थी सेटिंग। और हम जो डाटा डाला होता है, जैसे मैं कहूँ कि मैंने डाटा इसमें डाला हुआ है, दोबारा टेबल डाल लेते हैं हम एक, तो टेबल डाला है और मैं इसकी जो रो साइज़ है, साइज़ में इसका चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि रो का जो है ना वो साइज़ इतना हो, मैंने ये डाल दिया 1, ये मैंने 2 डाल दिया, ये मैंने 5 डाल दिया, मैंने 1 डाल दिया, 4 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ इसका डाटा जो 60 हो जाए, 60 का मतलब तरतीब से हो जाए, जो बड़े हैं वो पहले आ जाएं या कोई भी जो, ये मैंने 60 कर दिया। कॉलम 1 मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग कर देता हूँ, तो ये देखें अगर 6 ऊपर आ गया, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो ये मेरे पास जो है, तो ये टेक्स्ट जो है मैंने जो डाटा डाला था वो 60 हो गया।
अब मैं दोबारा अगर सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ यार पहला कॉलम असेंडिंग आ जाए, तो अब देखेंगे छोटे ऊपर आ जाएंगे, 1 पहले है, फिर 2 है, और इसी तरह जो ये पहले मैंने ना ये जूम वाली जो नीचे होती है इस पे मैंने साइज़ छोटा किया था, मुझे कम नज़र आ रहा था, मैं क्या बड़ा 100% कर दी तो आपको नज़र आएगा। और ये टेबल की फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि ये जो कॉलम हैं सारे यहाँ पे सिलेक्ट करके फार्मूला अप्लाई करता हूँ। तो कहता हूँ कि फार्मूला मुझे जो है वो क्या नज़र आए, सम मुझे नज़र आ जाए, सम। सॉरी ये मुझे फार्मूले में भी क्लियर नहीं है, फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट में किसी वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। ये हमारा इंसर्ट में हमने जाके काम शुरू किया था, टेबल डाला, फिर आगे टेबल के हम फीचर डिस्कस करते रहे। टेबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए काफ़ी इस पर मैंने टाइम लगाया। तो टेबल के आप मज़ीद जो है हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका टेबल के हेडर भी होते हैं कि आप ऊपर टेबल टूल पे जाएं, डिज़ाइन पे जाएं, तो यहाँ पे लेआउट में जाएं, रिपीट हेडर रो। तो जो टेबल मैंने डाला है एक टेबल है, और मैं ऊपर से इसकी मैं इसको कहता हूँ हेडर बना लेता हूँ। हेडर क्या होता है कि टेबल का होता है ना, ऊपर यहाँ कहूँगा, मैं कहूँगा यहाँ पे आते हैं सीरियल नंबर, SR नंबर, आगे दूसरा कॉलम है मेरा नेम का, तीसरा कॉलम है रोल नंबर का, और चौथा कॉलम है सब्जेक्ट का, पांचवा है मार्क्स का। ठीक है, तो ये इसका मेरा ये हेडर है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ ये रिपीट हो हर पेज पे। अब हम इसकी रो बढ़ाते हैं। रो बढ़ाएंगे, जब दूसरे पेज पे जाएगा तो ये जो है दूसरे पेज पे जाके देखें तो हेडर रिपीट हो गया, यानी पहले पेज पे भी हेडर नज़र आ गया, पहले पेज पे जो टेबल का हिस्सा था, सेक्शन था, वहाँ पे भी आपको हेडर नज़र आ गया, और पहले पेज पे भी अगर आप जाएं तो आपको हर पेज पे जो हेडर रिपीट होता नज़र आ रहा है। क्यों हो रहा है रिपीट? इसलिए कि आपको दोबारा से ऊपर जाके देखना ना पड़े कि यार पहले कॉलम में क्या चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं, दूसरे में क्या कर रहे हैं, तो इसलिए आप हेडर को जाके रिपीट कर सकते। ऊपर टेबल टूल पे जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, रिपीट हेडर कर देंगे, तो जिस रो को भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर कर देंगे रिपीट हेडर, तो वो रिपीट होती जाएगी। नॉर्मली लोग जो है जब हेडर बनाते हैं तो उसका कुछ स्टाइल अच्छा बना लेते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर लेते हैं, कलर का कुछ और कर लेते हैं, तो ताकि हेडर जो है वो कुछ दूसरों से वाज़े नज़र आए। तो ये मैंने सेटिंग यहाँ से कर दिया। हम दोबारा इंसर्ट के टैब पे जाते हैं, और टेबल काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट जो है हम जो है पिक्चर को डिस्कस करते हैं कि हम अगर पिक्चर डालना चाहते हैं अपने पेज में। टेबल वाला काम मैं सारा ख़त्म करता हूँ, Ctrl+A मैंने किया कीबोर्ड से, Ctrl+A तो सारा सिलेक्ट हो गया। मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ, जो कुछ है इस डॉक्यूमेंट में डिलीट हो गया। अब मैं पिक्चर अगर इंसर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ से पिक्चर पे इंसर्ट में जाके पिक्चर पे, और जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है वहाँ से आप डाल सकते हो। तो ये मेरे पास कोई पिक्चर है, तो ये मैं पिक्चर यहाँ पे डाल दी, और पिक्चर की आप डिज़ाइन आ गए हैं ऊपर, राउंड शेप हो जाए, और इसकी मैं ये वाली शेप अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगी। और इसी तरह पिक्चर का मैं अगर शेप ये करता हूँ तो ये हो जाएगी। बॉर्डर में अप्लाई करता हूँ तो ये इसका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन जो है पिक्चर की, मैं यहाँ पे बिलफर्ज अगर हमने टेक्स्ट डाला हुआ है तो पिक्चर जो है मैं कहता हूँ टेक्स्ट के लिहाज से एडजस्ट हो जाए। तो